नमस्ते। सभी तीन बार नमस्ते। ओम का उच्चारण करेंगे और स्तुति करेंगे। ओ, 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 ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। ओम हरि ओम। तो आज का हमारा विषय है कि अच्छा, ये तो मॉर्निंग की पार्ट था हमारा। इसमें किसी को याद है कि मैंने कौन सा पेज पढ़ाया था, पेज नंबर? महाभारती वेस्टर्न महत्ता है। वेस्टर्न वेस्टर्न 69। मैंने आपने बोला क्या बात हुई थी? वेस्टर्न की बात कर रहे थे आप? हाँ, कौन सा पेज नंबर था? पेज नंबर बताएं। हमारा वीवो याद वी है? 2509। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ। कौन कौन आया है? अच्छा। हाँ, नमस्ते। अवधेश साहब, तो कौन सा पेज पढ़ाया था, कुछ याद है? पीडीएफ का पेज नंबर। कल तुम अपना सफर म्यूट में रह खोल देंगे, गए। म्यूट है। हम्म। कल तुम सफर में चले गए थे रांची। अच्छा, नहीं तो नहीं, कौन सा पेज पढ़ाया था, कुछ याद है? कि मैंने दूसरे बैच को पढ़ाया था ना, पीडीएफ। हाँ, तो उसमें महाभारत से रिलेटेड पढ़ा रहे थे, तो पेज नंबर तो नहीं सुन पाए कारण कि लेट से हम जुड़ पाए थे। अच्छा, महाभारत से संबंधित। ठीक है। हाँ, महाभारत से संबंध बता रहे थे। ये तो हो गया था ना अपांतर तमा का। हाँ और ये वाला महाभारत की महत्ता। हाँ, इसी को बता रहे थे, महाभारत की महत्ता। हाँ तो ठीक है। अब से ना ये पेज नंबर जो दिख रहा है ना, 50 दिख रहा है। ये 51 ये भी लिखते रहना, क्योंकि बैच चल रहे हैं अलग अलग टाइमिंग पर, तो होता क्या है कि कंफ्यूजन रहता फिर, इसलिए है ना। अब मेन प्रॉब्लम है ना, कभी हम आँख का ऑपरेशन करवा लिए हैं ना। है कौन तो सा? हम नजदीक नजदीक का चीज हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। जैसे ये जो पढ़ाते हैं ना, तो हाँ। इसका चीज हम देख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं हम, है ना। हमको अच्छा दिखाई नहीं अच्छा। पड़ रहा है ना। तो गए थे चश्मा बनवाने, चश्मा बन के आ जाएगा तो हम बढ़िया से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। हाँ तो जो हाँ तो जो अन्य है,
उत्तम साधु जी हैं तो आप पेज नंबर मेंशन कर लेंगे। देवर साधु जी नमस्ते, और मुकेश साधु जी नमस्ते। देवर साधु जी, आज आपका एग्जाम है, तो आज आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तैयार हो चुका है, और 3 घंटे का टाइम है, 90 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। सभी प्रश्न उसमें अनिवार्य हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। अ, तो मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ से पढ़ देते हैं फिर। मुकेश साधु, और अभी ये अपना नाम जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो उसमें अपना नाम डालना है। नाम से पता मुझे याद रहता है कि नाम कौन सा है। जैसे अभी प्रभु जी का नाम बताया तो था वीवो, लेकिन वो नाम अरविंद, एकदम से अरविंद। याद नहीं आ रहा। हाँ, तो इसमें वीवो लिखा है अरविंद। ना, तो जब नेक्स्ट टाइम में आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें नाम का ऑप्शन आता है ना, नेम, तो उसमें नेम डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, आरंभ करते हैं यहाँ से। मुकेश साधु, आपको याद है कौन सा पेज नंबर पढ़ाया था? मुकेश साधु, पीडीएफ का पेज नंबर यहाँ से था क्या? ये वाला कंटेंट ये वाला कंटेंट पढ़ा दिया था मैंने। याद है किसी को, नहीं याद है? वैशंपायन वाच, महाभारत की 72 इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। गुरुवे प्रांग नमस्कृत्य मनोबुद्धि समाधि भी संपूज्य संपूज्य च द्विजान। सभी अपनी कॉपी पर ये जो पेज नंबर आ रहा है, राइट हैंड में 50 जो लिखा हुआ 50, ठीक है। अब ये 51 हो गया, अब ये 52 हो गया, 53 हो गया। इसको लिखेंगे कि कौन सा पेज नंबर आप पढ़ रहे हैं, तो मुझे बता देंगे, क्योंकि बैच चलते हैं दिन में, तो फिर अलग अलग पेज पढ़ाने होते हैं ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है इससे फिर। गुरुवे, हाँ, संपूज्य च द्विजान सर्वांस्तथान्यान विदुषो जनान महर्षेर्विश्रुतस्य सर्वलोकेषु धीमतः प्रोक्षामि मतं कृत्सन्नं व्यासस्य से महात्मनः। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले, ये मैं, हाँ, ये पढ़ा चुका था, ये वाला याद आया थोड़ा सा मुझे। श्री आख्यान, हाँ, नियत कीजिए, ये भी मैंने बताया था, नियत कीजिए वाला ना। हम्म। साथ ही यह भ्रूण हत्या जैसे पाप को नष्ट कर देता है, पढ़ा दिया था। जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं तथा भविष्य में इसे सुनेंगे, सेवा परायण, विपुल वंश की प्राप्ति होती है, ये पढ़ा दिया था ना मैंने। और जो राजा इस महाभारत को सुनता है, यहां तक हो चुका था। जो राजा इस महाभारत को सुनता है वह सारी पृथ्वी के राजा का उपभोग करता है। यहाँ तक हो चुका था ना। हाँ, मुकेश साधु जी, यहाँ तक हो चुका था। जो राजा इस, देखो, उत्तम साधु जी और मुकेश साधु, ध्यान देना, मैं आगे पढ़ाऊंगा फिर। ये जो है, कौन सा वाला, ये जो है, जो राजा इस महाभारत को सुनता है वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है। गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करे तो वह पुत्र को जन्म देती है। ये वाला हो चुका था या नहीं? मुकेश साधु, म्यूट, म्यूट हटाएंगे, म्यूट। हाँ, हो चुका था, बहुत अच्छा। आपको ना सबको पेज नंबर लिखना था ना।
नगरों का, इससे आगे चलेगा मेरे विचार से, ठीक है, इससे आगे चलेगा यहाँ से। हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसे सुनेंगे आज का जो बता रहे हैं हम। ऐश धर्म पुरा दृष्ट सर्वधर्मेषु भारत, ब्राह्मणाश्रवणं राजन् विशेषेण विधीयते, भूयो वा यः पठेन्नित्यं साप्गच्छेत् परमां गतिम्, श्लोकं वाप्नु वाप्यु वाप्यनु गृह्णीत तथार्थ श्लोकमेव वा, अपि पादं पठे नित्यं न च निर्भारतो भवेत। भारत, सब धर्मों में यह महाभारत श्रवण रूप श्रेष्ठ धर्म पूर्व काल से देखा गया है। राजन, विशेषतः ब्राह्मण के मुख से इसे सुनने का विधान है। हम्म, किसके मुख से? ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण कौन है? शांतम दानतम जित क्रोधम जितात्मानम तमग्रम ब्राह्मण मने शेषा शूद्रा इति स्मरता है। ब्राह्मण कौन है? जातिगत ब्राह्मण की बात नहीं कही गई है शास्त्रों में। कौन से ब्राह्मण की बात कही गई है? कर्मगत, भाव प्रधान, जो कर्म। जिसका भाव शुद्ध है। शांतम, जो क्षमा करनी जानता, जो दान करता है। जित क्रोधम, जिसने जिसने क्रोध को जीत लिया है। जितात्मान, जिसने अपनी आत्मा को जीता हुआ है। जितेंद्रियम, जिसकी अपनी इंद्रियां संयमित हैं। तमग्रम ब्राह्मण मन ने, वह ब्राह्मण माने योग्य, अन्य सब कौन है? शूद्र हैं। ये हमारा वचन नहीं है, ये भगवान ने बताया स्वयं। कि कौन बता रहे हैं? अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर बता रहे हैं। और हमने क्या क्या किया हुआ है? अपने आप को सब यहाँ जातियों में बांटा हुआ है। हम्म? तो ऐसा नहीं है, शास्त्र में ऐसा कोई विधान नहीं है। तो ब्राह्मण के मुख से सुनने का विधान है। जो बारंबार अथवा प्रतिदिन इसका पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात बताई है। क्या बताया देखो। अ, भूयो वा यह पठे नित्यम सब गच्छेत परमाम गतिम। इसका अर्थ क्या है? जो हम सुबह, आप जब देखते, जब हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं, तो हम कुछ श्लोक बोलते हैं, है ना। वो अब श्लोक शुद्ध रूप से अभी आपको दिए नहीं गए हैं, प्रदान किए जाएंगे। तो ये श्लोक क्या है? ये महाभारत के श्लोक हैं। ओम, जो हम स्तुति बोलते हैं। यदि हम सुबह शाम आकाश की लाली लालिमा में संध्या करते हैं, तो हमारा मोक्ष निश्चित है। क्या निश्चित है? मोक्ष। हाँ। अब इस यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की भगवान ने कि आप को क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, किंतु यदि आप महाभारत का एक श्लोक, आधा श्लोक भी प्रतिदिन पढ़ते हैं, आकाश की लाली माँ में, है ना, ध्यान देना, आकाश की लाल, जब आकाश लाल होता है ना, उस समय, तो निश्चित रूप से सब कुछ करते हुए भी या कुछ ना करते हुए भी मोक्ष निश्चित है। ऐसा भगवान का वचन है, हमारा वचन नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया? हम प्रातःकाल सायंकाल 4 श्लोक हैं, उन श्लोकों को बोलते हैं, है ना। उन श्लोकों को हम क्या करते हैं? बोलते हैं। 4-5 श्लोक होते हैं, उनको बोला जाता है। नमन है उसमें। तो वह परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए देखो, जो बारंबार या प्रतिदिन इसका पाठ करता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि जो महाभारत आप संपूर्ण रूप से ना भी पढ़ सके किसी कारण से, क्योंकि इसमें 7 खंड हैं, तो आप, संभव नहीं है कि संपूर्ण महाभारत पढ़ना। तो जो ये आप कक्षाएं ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जो ये 1 घंटे की कक्षा आप ले रहे हो प्रतिदिन, यदि आप इसको भी सुनते रहे, नोट्स बनाते रहे, समझते रहे, तो भगवान बताते हैं, तो भी मोक्ष निश्चित है। आप ये कभी सुना होगा कि बताओ कि हम पाठ करेंगे और हमारा मोक्ष निश्चित हो जाएगा, लेकिन प्रमाण बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रमाण बता रहे हैं। वो प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा नहीं कि एक तो होता है कि हम अपने आप से कहते हैं। और यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा, ये थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई शराबी है तो शराब छोड़ेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा, कबाबी है तो वो मांसाहार छोड़ेगा उसे मोक्ष मिलेगा।
भगवान ने कहा कि जो इसका पाठ करेगा, जिसका पाठ, अब बोलेंगे जो, तो जो पापी लोग हैं, उनका क्या होगा फिर? पापी लोग यदि इसका पाठ करेंगे तो क्या हुआ? पापी लोग यदि इसका पाठ करेंगे तो इसके पाठ करने से ही उनका मन, अंतःकरण शुद्ध होना आरंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध होना आरंभ हो जाएगा। है, उस घर में एक नई चिंगारी आनी चालू हो जाएगी। ये मैं बड़ी अद्भुत बात बता रहा हूँ। जब जब हम महाभारत का पाठ करते हैं, लेकिन पाठ कैसे करना है? समझना है। क्या करना है? पाठ को समझना है। बहुत सारे व्यक्ति महाभारत अपने आप अकेले पढ़ते हैं, तो जब समझाए नहीं तो अ, पढ़ के भी उसका लाभ क्या होगा? अर्थ नहीं निकलेगा ना, उसका भाव नहीं निकलेगा। तो इसलिए जब ये आप सब 1 घंटे की कक्षा आरंभ करते हैं, आप कक्षा से पहले उत्सुक हो जाते हैं कि चलो समय होने वाला है, अब क्लास हम अटेंड करेंगे। जो भी आपका टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है ना, फिक्स टाइम होता है ना, कि कोई सा मॉर्निंग का बैच है, कोई इवनिंग का बैच है, कोई नाइट का बैच है, इस प्रकार से। जैसे गुरुकुल प्रणाली, ऐसा माने कि ये एक तरह से ऑनलाइन गुरुकुल चल रहा है ना। तो भगवान बताते हैं, जो हम उत्सुक होते हैं अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए, हम जब उसकी तैयारी करके बैठते हैं, सज धज के बैठते हैं, नहा धो करके बैठते हैं, शुद्ध होकर के बैठते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाते हैं, चलो भी तैयारी करनी है ना। तो घर में एक अजीब सा वातावरण बन जाता है। घर में आपके माता पिता होंगे, वो पूछेंगे क्या होने वाला है, बोले क्लास होने वाली है। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो एक अच्छा सा वातावरण बन जाता है ना। आपके जो पोते पोती हैं, नाती नाते हैं, वो भी सोचते हैं अरे क्या हो गया, आप इस अवस्था में क्लास ले रहे हैं? बोले हाँ। हम्म। तो एक घर में पॉजिटिव वातावरण बनना आरंभ हो गया ना, है ना। कुछ अड़चने भी आती हैं, माया भी प्रबल है, तो सारे के सारे अर्जेंट काम आपको इसी 1 घंटे में आने वाले हैं। ध्यान देना। संपूर्ण अर्जेंट काम कब आएंगे आपको? इस 1 घंटे में आएंगे। और मैं उत्तम साधु को तो नमन करूंगा, क्योंकि उनकी भाषा और हमारी भाषा में बहुत डिफरेंस है ना। मुझे पता नहीं कि वो मेरी भाषा कितनी समझ पाते होंगे, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हमें कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करेगी जो हम थोड़ा सा वैसा बोल सकें, और उनको भी सामर्थ्य प्राप्त हो कि वो हमें समझ सकें। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको हिंदी अच्छे से आती है, ऐसा मेरा अनुमान है ना। तो इसलिए हमने ध्यान देना, इस सनातन को तोड़ने में जो 6 चीजें हैं, मेरे साथ सब बोलेंगे। हम्म। वास्तु, सब बोलेंगे। वास्तु, वेश, सबकी आवाज नहीं वेश, आ रही, देखो मुझे सब नहीं बोल रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है ना। दोबारा बोलते हैं। वास्तु, वास्तु, वेद। वेश, वेश, वेद। वेद। भूषा, भूषा, भूषा। भाषा, भाषा, भाषा। भोजन, भोजन। भोजन, भाव। 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 हम्म। तो देश को जोड़ना है तो एक भाषा होनी चाहिए। आज जैसे हमने, मुझे बोलना पड़ता ना, बंगाल में बात करते करते समय, उड़ीसा में, मेघालय, मणिपुर में तो मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ वहां पर। तो वहां की भाषा बहुत डिफरेंस है ना। तो एक भाषा, कौन सी भाषा होनी चाहिए संपूर्ण देश की या संपूर्ण संसार की? संस्कृत भाषा होनी चाहिए, है ना। कौन सी? संस्कृत भाषा। बोलचाल की भाषा, कानून की भाषा, लिखाई की भाषा, फिल्मों की भाषा, गानों की भाषा, पढ़ने की भाषा, जीवन में बोलने की भाषा, एक ही भाषा हो, कौन सी होनी चाहिए? संस्कृत। लेकिन ये संस्कृत हमारे और आपके लिए नहीं होनी चाहिए। अब हम कहाँ सीखेंगे बुढ़ापे में? हम तो फिर इन्हीं को सीखते सीखते मर जाएंगे, 40 वर्ष की आयु है। ये उनके लिए होनी चाहिए, एक नियम बन जाए कि जो सन 2030 के बाद में बच्चे जन्म लेंगे, उनको संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। और जो 30 से पहले की जनरेशन है, उनके उनको जो जो भाषा आती है उसमें उनका काम चलेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए समाधान होना चाहिए ना। हम पे थोड़ा थोपा जाएगा कि हम उससे सीखेंगे, अब हम कहाँ सीखेंगे, है ना। जो बेचारा पंजाब में पला बड़ा है तो पंजाबी तो जानेगा, जो कर्नाटक में पला बड़ा है वो कन्नड़ जानेगा। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, ये बहुत आधार है। हम्म। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने तो सोचा कि बस क्या है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, और राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी गाते गाते सारे संसार से सनातन घट गया है। आप समझते हैं इस बात को, है ना। इसलिए 6 चीज सनातन का मूल आधार है, इसे भूल मत जाना कभी भी, ये याद रखना है।
तो यहाँ पर वही बता रहे हैं प्रगति। तो हमें कुछ भी हम ना कर सके, आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कोई पापी व्यक्ति हो, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति हो, पुण्यात्मा तो खैर भक्ति पूजा पाठ करेगा, यदि आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, समझ रहे हैं, आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये मांस खाता है, मदिरा पान करता है, ये व्यभिचार करता है, ये दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे और हम आपको जो स्तुति है ना वो भेज देंगे। तो आप उसको बस ये बोलना है, निवेदन करके बोलना है। आपके कोई भी हो सकते हैं, माता पिता, पुत्र, पति, पत्नी, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, आपका मित्रगण, यार दोस्त भी हो सकते हैं, है ना, जिसको भी आप भला चाहते हो। आप कहीं कार्यालय में काम करते हैं तो आपको चपरासी भी हो सकता है, आपका नौकर भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है ना। इस खेती है तो आपके खेतों में काम करने वाले कर्मचारी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उसको बोलना है कि प्रभु जी आप एक काम करोगे, बोले हाँ, बोले आपको बस एक काम करना है, आप सुबह शाम आकाश जब लाल होता है, लाल होता है ना, लाल आकाश, संध्या काल जो होता है, उस समय ये 5-6 श्लोक है, इनको बोलना है, पर्चे पे लिख के दे देना है ना, पर्चे पे लिख के। तो कौन से है वो, एक बार मैं बोलकर बता देता हूँ। 3 बार ओम बोलते हैं, आप सुनेंगे ध्यान से, है। ओ, 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 ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। ओम। ये 5 श्लोक है। तो इनको बोलने से क्या होगा, इनको बोलने से जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, वैसे तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम शत्रु का भी शुभ चाहें। शत्रु हमारा, भक्त का कोई शत्रु नहीं हो सकता। भक्त का हृदय तो बड़ा करुणामय होता है। हाँ, कैसा होता है, करुणामय, दया का सागर होता है भक्त। क्या होता है, दया का सागर होता है। भक्त किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रख सकता। भक्त क्या होता है, सर्वभूत हिते रता, सबके भले में लगे रहो, ऐसा होता है भक्त। और हम क्या होते हैं, ईर्ष्या द्वेष पाल कर बैठते हैं। तो आप पढ़ लेंगे अपनी आंखों से, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, क्या बोल रहे हैं देखो, जो बारंबार अथवा प्रतिदिन, बड़ा बड़ा मैंने कर दिया है ना, इसका पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रतिदिन चाहे एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का ही पाठ कर ले। क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन चाहे एक श्लोक पढ़े, या एक श्लोक का आधा श्लोक पढ़े, या एक श्लोक के एक चरण का ही, यानी कि 25% श्लोक पढ़े, किंतु महाभारत के अध्ययन से शून्य कभी नहीं रहना चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसीलिए महाभारत को हमारे देश से अलग किया गया था, आज से 3500 साल पहले। लगभग 3500 साल पहले। धीरे धीरे अनेकों मत मतांतर हमारे देश में आने लगे। कोई इस्लाम कहलाया, कोई ईसाई कहलाया, कोई जैन कहलाया, कोई बौद्ध कहलाया। और फिर क्या हुआ, फिर हमारे यहाँ पर अनेकों जो, कोई फिर संप्रदाय बना दे गए, अनेकों प्रकार के संप्रदाय बना दे गए, है ना। तो ये सब चलने लगा, और आज क्या हुआ, सनातन खंड खंड बिखर गया। तो हमें क्या करना है वास्तव में, इसको बारीकी से समझना है ना, थोड़ा पेशेंस रख के हमें समझना है। अनेकों बार हम क्या करते हैं, उत्सुकतावश जैसे कुछ दिन क्लास ली और हमने समझ में नहीं आता, हम स्किप करते नहीं। देखो, जितनी हायर लेवल की पढ़ाई होती है उतना कठिन कंटेंट होता है। सत्य है या सत्य है ये, दिस इज ट्रूथ और नॉट। if you are doing the preparation of UPSC, then your content will be very hard। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं मैं डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बन जाऊं, डीएम बनूं, कहीं पर कमिश्नर बनूं, तो आपको यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, है ना।
आप चाहते हैं कि हम मैं सर्जन बनूं, तो आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और एमबीबीएस की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है, टफ होती है। क्या होती है? टफ होती है, बहुत टफ होती है। तो इसी प्रकार से जब ये भी पढ़ाई टफ है, नो डाउट। मैंने हम पहले बताते हैं जो हमारी पढ़ाई है वो सामान्य बुद्धि वालों के लिए अभी तो नहीं है, है ना। जो सामान्य मानसिक स्तर के व्यक्ति हैं उनके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये किसके लिए? जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अपनी बुद्धि खपा सकते हैं, उनके लिए ये पढ़ाई है। इसलिए कोई वैसा सामान्य बुद्धिमान आता है तो मैं उनको बोलता हूँ, प्रभु जी क्या आप थोड़ा सा खर्च कर पाओगे, अपनी बुद्धि लगा पाओगे? तो कुछ लोग, अभी कल भी कुछ ऐसे हुआ था जिसमें हमारे प्रभु जी आए थे। अ, अभी आपने नाम नहीं डाला हुआ है। तो उसमें फिर मैंने सो स्किप कर दी थी। प्रभु जब आप आए थे ना, मैंने बोला था कौन सी बैच में आप आओगे, है ना। तो मैंने पूछा था फिर, तो उसमें ना एक साथी और थी हरियाणा से। तो उन्होंने बोला कि बड़े कठिन कठिन शब्द हैं इसमें, तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने ठीक है, फिर आप कोई समस्या नहीं है, ऐसा होता है, तो थोड़ी बुद्धि लगानी है। तो यहाँ पर ये आ रहे हैं, किंतु महाभारत सुनने से कभी नहीं कहना चाहिए। इस श्लोक को ना आप याद कर लेना, ये तो बहुत अच्छा रहेगा ये। हम अपने उद्धार का रास्ता पूछते हैं पंडितों के पास में जाकर के, गुरुओं के पास में जाकर के, और हम और वो हमें डरा भी देते हैं। क्या डराते हैं? ध्यान देना कैसे डराते हैं वो, कि आपको कुकर्म छोड़ने पड़ेंगे। एक बात बताओ, आपको शराब छोड़नी पड़ेगी, आपको व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, आपको मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, आपको जुआ छोड़ना पड़ेगा, आपको चोरी छोड़नी पड़ेगी, आपको असभ्य भाषा छोड़नी पड़ेगी, आपको तमोगुण, निद्रा, आलस्य, प्रमाद सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम्म। जब आप सब कुछ छोड़ देंगे तो आप तो वैसे ही देवता स्वरूप बन जाएंगे। जब आप सब कुछ छोड़ ही देंगे तो आप तो देवता वैसे ही बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? जबकि सच्चाई क्या है? कुछ भी छोड़ने की क्षमता मनुष्य में नहीं है, ध्यान देना। जब भी हम कुछ छोड़ते हैं तो वो परमेश्वरीय कृपा से छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? परमेश्वरीय कृपा से। वो कृपा किस प्रकार से प्राप्त होती है? संगति से। कैसे प्राप्त होती है वो? संगति से। यदि मैं आपसे कहूं कि आप कोई पाप कर्म करते हैं, आप छोड़ दीजिएगा, आप छोड़ के देखिएगा, आप आपका मन बारंबार उसमें लिप्त हो जाएगा। एक बीड़ी बीड़ी पीने वाले व्यक्ति से बीड़ी नहीं छूटती है। वो चोरी छुपे बीड़ी पिएगा, किसी न किसी प्रकार से बीड़ी पिएगा, है ना। क्यों पिएगा? क्योंकि उसका भी आत्मबल नहीं बढ़ा है। तो आत्मबल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी एसोसिएशन, सोसाइटी। तो जैसे आप ये 1 घंटा जुड़े हुए हैं ना, ये इसमें से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, गारंटी है ये। क्यों हो जाएगा? इसलिए नहीं कि हम सब यहाँ बैठ कर एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर परम प्रमाणिक परमेश्वरीय वचन समझाए जा रहे हैं। और जो यहाँ किसी साधु संत आचार्य ऋषि मुनि के वचन नहीं बताए जा रहे हैं। हाँ? यहाँ पर क्या है? परम प्रमाणिक, जो इस ब्रह्मांड की सबसे परम प्रमाणिक है, वो वचन पढ़ाए जा रहे हैं। यही है, यही नेकाश्रयम जन्म राज ऋषीणाम महात्मनाम, यही मंत्र पदम युक्तम धर्म चाक्य चानेक दर्शनम, यही युद्धानि चित्राणि राज्ञा वृद्धि रिहैव च, ऋषीणाम च कथास्तात इहि गंधर्व रक्षसाम, इहि तत्तत् समा साध विहितो वाक्य विस्तरः, तीर्थानाम नाम पुण्यानाम देशानाम च हि कीर्तनम, वनानाम पर्वतानाम च नदीनाम सागरस्य च। इस महाभारत में महात्मा राजर्षियों के विभिन्न प्रकार के जन्म वृत्तांतों का वर्णन है। इसमें मंत्र पदों का प्रयोग है। अनेक दृष्टियों यानी मत के अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में विचित्र युद्धों का वर्णन तथा राजाओं के अभ्युदय की कथा है। तात इस महाभारत में ऋषियों तथा गंधर्वों एवं राक्षसों की भी कथाएं हैं। इसमें विभिन्न प्रसंगों को लेकर विस्तार पूर्वक वाक्य रचना की गई है। इसमें पुण्य तीर्थों, पवित्र देशों, वनों, पर्वतों, नदियों और समुद्र के भी महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। देशानाम चैव पुण्यानाम पुराणाम चैव कीर्तनम उपचारस्तथेवाग्र्यो वीर्यम
पेतिमानुषम यही सत्कार्यो वच भारते परम ऋषिणा यथाश्वरा वारणेनांद्राणाम कल्पना युद्ध कौशलम वाक्य जातिर्नेका च सर्वमस्मिन् समर्पितम। पुण्य प्रदेशों तथा नगरों का भी वर्णन किया गया है। किसका? यानी कि इसमें जो भारतवर्ष की सीमाएं हैं, यदि कोई भारत को कब्जा भी कर लेता है, जैसे अभी कई सारे खंड कट चुके हैं, तो भारत की सीमाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। श्रेष्ठ उपचार और अलौकिक क्या है, पराक्रम का भी वर्णन है। इस महाभारत में महर्षि व्यास ने सत्कार योग, स्वागत सत्कार, विविध प्रकार का निरूपण किया गया है तथा रथ सेना, अश्व सेना और गज सेना की व्यूह रचना तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है। इसमें अनेक शैली की वाक्य योजना कथोपकथन का समावेश हुआ है। सारांश यह है कि इस ग्रंथ में सभी विषयों का वर्णन हुआ है, सभी विषयों का। ध्यान देना, आज जो संसार को बचा सकता है कोई एक शास्त्र यदि है, तो वो महाभारत ही है। ये मैं भावनात्मक रूप से नहीं बता रहा हूं, ये मैं तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूं, क्योंकि इस संसार में महाभारत को ही हटाया गया है, बाकी सब शास्त्र पढ़े जा रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि आप क्या देखिएगा, बोले आप? सुन लिए? हाँ, क्योंकि आप देखिएगा इस संसार में सभी शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं। अब उन सभी शास्त्रों को अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। उन सभी शास्त्रों ने सनातन की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान निभाया है, किंतु जिसका नाम ही महाभारत, वो जो शास्त्र है ना, उनका जो प्रभाव है क्षेत्रीय होता है। कैसा होता है? जैसे मान लेते हैं कोई कोई शास्त्र है, वो शास्त्र जहाँ पढ़ाया जा रहा है वहां पे 10 किलोमीटर के दायरे में उसका प्रभाव होगा। आप शास्त्र मंदिर में पढ़ोगे, लेकिन प्रभाव होगा 10 किलोमीटर की चारों ओर या 2 किलोमीटर की चारों ओर होगा। लेकिन महाभारत का क्या बताया? महाभारत यदि महाभारत कहीं पढ़ाया जाएगा तो उसका प्रभाव बाउंडेशन तोड़ देता है। कैसे? जैसे हमने महाभारत को आरंभ किया उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र में आरंभ किया, ये हमारे आसपास अनेकों जनपदों में कार्य करने लगा। अब हमें जानकारी मिलेगी सोशल मीडिया के माध्यम से भी देश के कोने में कार्य किया जा सकता है। जैसे अभी हम आपसे मिले हैं, जो कुछ होता है किसी ने बताया था हमें, तो हमने इसको भी प्रयोग किया। तो अब आपके माध्यम से भी ये कार्य वहां पर होगा, और इसका प्रभाव क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे आप बताएंगे। हम अनेकों शास्त्र पढ़ते हैं ना, मैंने एक चीज और देखी है, घरों में पाठ होता है, चालीसा होती है, मंत्र जाप होता है, अनुष्ठान होता है, लेकिन उनके संतानें क्या होती हैं? वो कुछ उन्हीं के घरों की संतानें कुछ नास्तिक होती हैं, कुछ जुआ आदि में लगी रहती हैं, उन्हीं के घरों में। और कई बार तो ऐसा भी होता है प्रभु कि जो पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं वो स्वयं गुटखा खा रहे होते हैं। जो पाठ करने वाले होते हैं वे स्वयं बीड़ी आदि पी रहे होते हैं, और वो अपनी कथा कर रहे होते हैं। किसी किसी घर में एक व्यक्ति 40-50 साल से भक्त है, लेकिन संपूर्ण घर तमोगुणी है, पूरा घर तमोगुणी है। माना कि उसके घर में प्रभाव नहीं हुआ, तो उसके गांव में प्रभाव होना चाहिए, तो वहां भी प्रभाव नहीं हो रहा है। तो उसके मित्रों में प्रभाव होना चाहिए, तो वहां भी प्रभाव नहीं है, है ना। लेकिन महाभारत का प्रभाव विलक्षण होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो मुझे आप बताएंगे कैसे होता है ना। अभी आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, परीक्षाएं पास करेंगे धीरे धीरे, तब इसका प्रभाव होता है ना। तो इसमें सभी, इस ग्रंथ में सभी विषयों का वर्णन है, कोई ऐसा विषय है नहीं जिसे जो छूटा ना हो। तो जब इसमें सभी विषयों का वर्णन है, तो फिर हमें अन्य शास्त्र लेने की आवश्यकता क्या है फिर? श्राव्येद ब्राह्मणा श्राद्धे यश्चेम पादमनन्तः अक्षयम तस्य तत्श्राद्ध मुपावर्ततेत पितृनिः। जो श्राद्ध करते समय अंत में ब्राह्मणों को महाभारत के श्लोक का एक चतुर्थांश भी सुना देता है, ध्यान देना, उसका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होकर पितरों को अवश्य प्राप्त हो जाता है। यदि आप श्राद्ध करवा रहे हैं और आपने ब्राह्मणों को बुलाया हुआ है, तो आप ये स्तुति बोल रहे ओम नारायणम नमस्कृत्य जो हम पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ है कि जो श्राद्ध आप अपने पितरों के लिए कर रहे हो, तो वह श्राद्ध अक्षय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षय। अनहा यदेन क्रियते इंद्रियर मनसापि वा ज्ञानाद ज्ञानतो वापि प्रकृति नरश्च यत्
तन्महाभारताख्यानम श्रुतवे प्रवील्यते। तन आगे पढ़ते हैं। दिन में, अच्छा, इस श्लोक का आप मैं बताऊंगा तो मुझे एकदम इसका अर्थ होगा स्पष्ट रूप से, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। क्यों? इसका तोड़ मैंने आज तक किसी शास्त्र में, किसी धर्म में, पंथ में, मत में नहीं पढ़ा है। ये श्लोक उन लोगों के लिए उद्धार करता है जो पापी से पापी व्यक्ति है, जो अपना उद्धार नहीं कर सकते। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप उनको कभी मत बोलो कि आप पाप छोड़ दो, आप उनको ताने मत मारो। वो तो वैसे ही मरे हुए अपने कर्मों के। एक व्यक्ति मदिरापान करके सड़क किनारे पड़ा हुआ है, आप उसको ताने मार मार के और ना मारो, वो तो अपने कर्मों से वैसे ही मरा हुआ है। एक व्यक्ति मांसाहार कर रहा है, वो अपने कर्मों से वैसे ही मरा हुआ है। एक व्यक्ति क्या करता है, वो व्यभिचार में, पर स्त्री गमन में पड़ा हुआ है, वो तो अपने कर्मों से वैसे ही मारा हुआ है। आप उन पर दया करो। दया क्या करनी है कि प्रभु आपसे हमको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, केवल एक बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आपको उस पर दया करनी है, उसके उद्धार की सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि 31 नील वर्षों के लिए ये पाप, ये नरक की आग में जलने लगे। कितने वर्षों के लिए? 31 नील वर्षों के लिए नरक की आग में जलने लगे हैं। कोई 1-2 करोड़ साल की बात नहीं हो रही है, 31 नील वर्षों की बात हो रही है। यदि हम सब मानव जाति को या सब कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी को अपना मानते हैं, तो फिर हमें हमारा हृदय कोमल होना चाहिए। तो आपको क्या बोलना है? देखो, पहले सब पढ़ेंगे ध्यान से। मैं जूम कर देता हूँ, बड़ा करूँ उसको। दिन में इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप बन जाता है, अथवा मनुष्य जानकर, ये जो शब्द आ रहा है जानकर, ये बहुत बड़ा है। ऐसा कहीं अन्य शास्त्र में प्रमाण नहीं आता। ये जो मनुष्य जानकर या अनजान में जो पाप कर बैठता है, वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है। हम्म क्या हो जाता है? नष्ट। कहाँ पर लिखा हुआ है? ये तो रहा। भाई अन्हा करण भाई। यदेन क्रियते इंद्रियर्मनसापि वा ज्ञानाद ज्ञानतो वापि प्रकृति नरश्चियत। हाँ? इसमें बहुत बड़ी बात है ये। क्या बता रहे हैं? जो दिन या रात्रि में जो जान बूझकर भी कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, क्या कर रहा है? जानबूझकर लगातार पाप किए जा रहा है, लेकिन यदि वो महाभारत को पढ़ता सुनता है तो उसके वो पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रमाण अन्य किसी शास्त्र में नहीं मिलता है। आप कहीं भी पढ़ लेना, आपको यही बताया जाएगा कि मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, कुकर्म छोड़ देने चाहिए, तभी उद्धार होगा। लेकिन महाभारत सबको गले लगाती है। इसमें कुछ लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, कुछ कमेंट्स पास करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि ये तो कहीं ना कहीं पाप को प्रोत्साहित कर रही है कि आप पाप कीजिए और महाभारत पढ़िए, है ना? आप चोरी कीजिए और महाभारत पढ़िए, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो इससे तो पाप को प्रोत्साहन मिलेगा, वो पाप छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? आप स्वयं पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, दिन में क्या लिखा है? दिन में इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप बन गया, चलो बन गया, अथवा, अब ये जो लाइन है, ये थोड़ी सी आपत्ति है इसमें। मनुष्य जान करके कोई कर रहा है पाप, कोई किसी को मार रहा है, हत्या कर रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, जानकर या अनजान में, चलो अनजान में तो गलती से हो गया, जो पाप कर बैठता है वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है। इसलिए, अच्छा, अब इसमें प्रश्न आता है कि जो ऐसे तो पाप बढ़ेगा। एक बात बताएं, जब महाभारत को इस पढ़ेगा या सुनेगा विधि पूर्वक, तो धीरे धीरे परमेश्वरीय वचनों को सुनने से, परमेश्वरीय कृपा से निश्चित रूप से उसमें पाप को छोड़ने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। आप यदि उसको कहेंगे कि आप नरक में जाओगे, आप दुराचारी हो, आप अत्याचारी हो, आप पापी हो, तो ध्यान देना, इससे आपका संबंध भी इकट्ठा हो जाएगा, इससे वो आपके संबंध को तोड़ देगा। आप पिता हैं तो वो पुत्र आप में श्रद्धा नहीं रखेगा, सोचेगा कि पिता तो मुझे ही गलत ठहराते हैं, है ना? इसलिए आप बारंबार ना उसको, हाँ, इतना बोलिएगा, आप नियमित रूप से नोट्स बनाइएगा और आप इन कक्षाओं को सुनिएगा। अभी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जब आप परीक्षाओं को पास करते हैं, तो हम आपके क्षेत्र में आकर के मंदिर, गुरुकुल, गौशालाओं या फिर शाश्वत सेंटर की स्थापना करेंगे,
यदि आपका आपके घर में यदि कोई एक कमरा भी खाली है, ध्यान देना। आपके घर में यदि एक कमरा खाली है और यदि आप उसे परमेश्वर की सेवा में देना चाहते हैं, तो हम आपको ऑनलाइन ही सारी विधि बता सकते हैं। लेकिन कम से कम एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, ये वाला पार्ट पास करोगे तभी उसके लिए हम अनुमति दे सकते हैं। क्योंकि जब आपने सीखा ही नहीं तो वहां पे पाठशाला मतलब शाश्वत सेंटर का फायदा क्या होगा। ये जो श्लोक मैं पढ़ रहा हूं, जानकर कि पाप को भी नष्ट कर देता है, ये कोई भगवत, ये अन्य किसी शास्त्र में ऐसा नहीं मिलता है। आगे क्या लिखा हुआ है, तथा रथ सेना, अश्व सेना, गज सेना की व्यूह रचना तथा युद्ध कौशल का वर्णन है। इसमें अनेक शैली की वाक्य योजना कथोपकथन का समावेश हुआ है। सारांश यह है कि इस ग्रंथ में सभी विषयों का वर्णन है। अब इसे पढ़ते हैं, देखो ये वाला दोबारा इन्होंने दो दो बार श्लोक दिए हैं ये वाले। हम्म ओम। दिन में इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप बन जाता है, अथवा जो मनुष्य जानबूझकर पाप करता है, वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है। इसमें भरतवंश के महान जन्म वृतांत का वर्णन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। और हमें क्या सिखाया जाता है, महाभारत इसलिए कहते हैं कि इसको पढ़ने से लड़ाई हुई है, और महाभारत को पढ़ने के लिए मना भी किया जाता है। बोलते हैं महाभारत ना पढ़ो। लोगों ने इसी के अंदर भगवत गीता है उसे उसे स्वीकार कर लिया, है ना, लेकिन महाभारत को निकाल दिया, माँ को हटा दिया, बच्चों को रख लिया। माँ को हटा दिया, संतान को रख लिया, इसलिए संसार की ये दुर्दशा हो चुकी है आज। हमने सब शास्त्र को गले लगाया। महाभारत कोई पढ़ता सुना है आपने आज तक, मुझे बताएं। आपके आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति महाभारत को विधि पूर्वक पढ़ता हो, पढ़ाता हो, तो उसका मुझे नाम आप व्हाट्सअप करने की कृपा करें। आपको 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ये मिल जाएंगे कि महाभारत को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ईश्वरीय कृपा से भगवान ने इस दास के माध्यम से ये पूरे विश्व भर में एक हमें क्या करना है, हमें इस काम के लिए एक तरह से उत्तरदायित्व दिया। और ये उत्तरदायित्व अकेले मेरे का ही नहीं है, आपका भी उत्तरदायित्व बन जाता है। निरुक्तमस्य यो वेद स्वरूपापे प्रमुच्यते भर्ता नाम यतश्चाय मितिहासो महद्भुतः महतो हनसो मृत्यान मोच येद नु कीर्तितः ऋषि त्रि भिर्वर्षेर लब्ध कामः कृष्ण द्वैपायनो मुनिः नित्योत्थित शुचि शक्तो महाभारत मादितः तपोनियमास्थाय कृतमे तन्महर्षिणा तस्मान्नियम संयुक्ते श्रोतव्यं ब्राह्मणैर्हृदं कृष्ण प्रोक्तामिमां पुण्यां भारतीमुत्तमां कथां श्रावयिष्यन्ति ये विप्रा ये च श्रोष्यन्ति मानवाः सर्वथा वर्तमाना वै न ते शोच्यः कृता कृते। जो महाभारत नाम का यह निरुक्त जानता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, जिसको जानता है। यह भरतवंशी क्षत्रियों का महान और अद्भुत इतिहास है। अतः निरंतर पाठ करने पर मनुष्य को बड़े से बड़े पाप से छुड़ा देता है। यदि कोई व्यक्ति पापी से पापी व्यक्ति है तो उसे ये बोलना है कि आप निरंतर सुने, इसका पाठ करें, अधिक चिंता ना करें, तो भी क्या होगा, पाप से छूट जाएगा मनुष्य। शक्तिशाली आप्तकाम मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान संध्या आदि से शुद्ध हो आदि से ही महाभारत की रचना करते थे। अन्य किसी शास्त्र के विषय में हमें रचना का विधान नहीं मिलता, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ कि इसकी रचना कैसे की गई। महर्षि ने तपस्या और नियम का आश्रय लेकर 3 वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया। महाभारत को पूरा करने में कितना समय लगा था, 3 वर्ष। इसलिए ब्राह्मणों को भी
कि नियम में स्थित होकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको भी एक निश्चित समय पर आकर के कॉपी पेंसिल लेकर के नियम के अनुसार इसे सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन सुन लिया 4 दिन की छुट्टी हो गई, है ना, ऐसा नहीं। नियम से सांसारिक काम कभी समाप्त नहीं होने वाले, उनको आगे पीछे कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? उनको आगे पीछे कर दीजिएगा। आ, मेरी मृत्यु के बाद भी काम काम होंगे, और मेरे जन्म से पहले भी काम थे। काम कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन समाप्त हो जाए, इसलिए मात्र 1 घंटा, मात्र 1 घंटा अपने जीवन के लिए फिक्स कर लीजिए। इसलिए कि प्रभु ये घंटा हमारा भगवान नाम का है। तो क्या बता रहे हैं इसमें? इसलिए हाँ, जो ब्राह्मण श्री व्यास जी की कही हुई इस पुण्यदायिनी उत्तम भारतीय कथा का श्रवण कराएंगे, और जो मनुष्य इसे सुनेंगे, वे सब प्रकार की चेष्टा करते हुए भी किसी बात के लिए शोक करने योग्य नहीं है। ध्यान देना क्या कहा जा रहा है। वे कुछ भी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन वो शोक करने योग्य नहीं है। शोक कैसे करते हैं? इसमें आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। उदाहरण देता हूं, यदि आप महाभारत की कथा सुनते हैं नित्य नियम में स्थित होकर के, तो हो सकता है कि आप में से बचपन अपने माता पिता को किसी ने बचपन में निकाल दिया हो, वो जवानी में बोले माता पिता तुम मेरे घर से बाहर भाग जाओ, है ना, ऐसा। तो अब आप महाभारत सुन रहे हैं, तो आपको अब शोक नहीं करना है कि हमने अपने माता पिता को लात क्यों मारी, क्योंकि वो तो अतीत था, उसे आप बदल नहीं सकते। किसी ने चोरी की थी जवानी में, है ना, किसी ने व्यभिचार किया है, किसी ने मांसाहार किया है, अब वो शोक मना रहा है, हे भगवान मैंने मांसाहार क्यों किया, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। बारंबार ये ना करो। अब आपको महाभारत पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी शोक नहीं मनाना है, आपको उत्सव मनाना है, आनंदित हो जाना है, क्योंकि आप महाभारत पढ़ रहे हैं। हम्म कोई भी, कि आप ये ना सोचे कि मैंने ये काम ना किया होता, मांस ना खाया होता। हम्म? और ये भी ना सोचे कि काश मैंने ये काम किया होता। ना तो ना किया होता आना चाहिए, ना किया होता। आप जैसे भी हैं, जिस भी अवस्था में भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, आप आनंद मनाइए। आज से क्या मनाइए? आनंद, उत्सव मनाइए। सब सब अच्छे बुरे कर्म सब भगवान ने आपके ले लिए हैं। आज से ही आप परमेश्वर के प्रिय बन चुके हो, यदि आप इन वचनों को सुनते हो और चलने का प्रयास करते हो तो। जो हुआ उसे भूल जाइए, उसका चिंतन नहीं करना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जैसे अन्य हम कई जगह जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि आप दूसरे किसी साधु संत को नहीं सुनोगे। किसी आप यदि हमें सुन रहे हैं, तो आप अन्य को मत सुनो। वहां पर ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आप यदि हमारी क्लास ले रहे हैं, आप यदि हमसे यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आप इस बीच में किसी अन्य साधु संत महात्मा को नहीं सुनोगे। उनको नहीं सुनना है, नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा? आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। आपने सुना भी होगा, है ना। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास में परमेश्वरीय वचन नहीं है। क्या नहीं है उनके पास? परमेश्वरीय वचन नहीं है। परमेश्वरीय वचनों को समझने के बाद हमें इतनी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है कि हमें कोई भटका नहीं सकता। इसलिए हम कभी मना नहीं करते कि आप इस संस्था को मत सुनो, इसको सुनो। हम तो बोलते हैं कि आप हमारा 1 घंटा हमें दीजिएगा, बाकी आप किसी भी संस्था को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी साधु संत महात्मा को सुन सकते हो, लेकिन प्रमाण ना लेने। देखो सबके तिलक भी अलग अलग है, सबकी वेशभूषा। अधिकांश तिलक तो शास्त्र में है ही नहीं, सब्जेक्ट में है ये है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? नरेण धर्म कामेन सर्वः श्रोतव्येत्यपि निखिलेन इतिहास अयम तथा सिद्धिम वापनुयात्। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा, किसकी? जो व्यक्ति धर्म की इच्छा रखता है, इच्छा रखने वाले
मनुष्यों के द्वारा यह सारा महाभारत इतिहास पूर्ण रूप से श्रवण करने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हम्म इसको प्राप्त करता है, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यही महाभारत आज हमारे देश से हटा दिया गया। नताम स्वर्ग गतिम प्राप्य तुष्टिम प्राप्नोति मानवः याम श्रुतवेव महापुण्य मितिहास मुपासनुते। इस महान पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है वह स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलता। शृण्वच्छार्दः पुण्यशीला श्राव श्रावय चेदमद्भुतम नरम नरः फलम वापनोति राजसूयाश्वमेधयो। जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस अद्भुत इतिहास को सुनता और सुनाता है वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यथा समुद्रो भगवान यथा मेरु मेरुर्महागिरिः उभो ख्यातो रत्न निधि तथा भारत मुच्यते। जैसे ऐश्वर्य पूर्ण समुद्र और महाभारत महान पर्वत मेरु दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्न स्वरूप कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है। क्या ही उपदेशों का भंडार है। इदम ही वेदे समितम पवित्रमपि चोत्तमम श्रोतव्यम श्रुति सुखम चैव पावनम शीलवर्धनम। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। किसके समान? वेदों के समान। वेदे हैं समितम, यह सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके श्रवण से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है। यानी कि जब हम महाभारत को सुनते हैं तो इससे हमारा जो अंतःकरण होता है, जो हमारा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये सब क्या होती है, हट जाती है धीरे धीरे। या इदम भारतम राजन वाचकाय प्रयच्छति तेन सर्वा मही दत्ता भवेत् सागर मेखला। राजन, जो वाचक को यह महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। पारीक्षित कथाम दिव्याम पुण्याय विजयाय च कथ्यमानां मया कृत्सनाम शृणु हर्षकरी मिमाम। जन्मेजय, मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायिनी दिव्य कथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो। वैशंपायन जी क्या बोलते हैं कि जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे पूर्ण रूप से आपको सुनना है। तिर्भिर्वर्षे सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनि महाभारतमाख्यानम कृतवादिनम अद्भुतम। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में पूर्ण किया। अन्य जो शास्त्र मिलेंगे आपको उसमें उनके लेखन का वर्णन नहीं मिलता है, ये आप ध्यान देना। अन्य जो शास्त्र हम पढ़ते हैं ना उनको कैसे लिखा गया, किसने लिखा गया, बस हाँ वो शास्त्र है। हमारे देश में 18 पुराण हैं, शास्त्रों में बताए जाते हैं, लेकिन पुराणों की संख्या कितनी है? 22-23 से अधिक पुराण उपलब्ध हैं। अब इसमें हम और आप लड़ते झगड़ते रहेंगे कि ये वाला असली पुराण है, ये नकली पुराण है। और कुछ कुछ ने तो अपनी अपनी पुस्तकें बना डाली। वो अब उनसे पूछते हैं कि किताबें आपके पास में कैसा है, तो बोलते हैं कि हमारे पास में ये हमारे आचार्यों ने दिया है ज्ञान हमें। तो सनातन धर्म तो पूरे भारतवर्ष में था ना, पूरे भारत का था ये। तो ये किताबें ऐसा क्या है कि केवल आप ही के पास में, संसार में कहीं और नहीं पाई जाती है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, वो मैं आगे बताऊंगा एडवांस लेवल पे जब हम आएंगे तब उसका व्याख्यान करते हैं। क्या करते हैं? उसका व्याख्यान करते हैं कि किस किस प्रकार से हमें तोड़ा गया है सनातन से नई नई तत्वों को रचना करके। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृषभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। भरतश्रेष्ठ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है महाभारत का।
क्या बता रहे हैं? धर्म अर्थ का मोक्ष के संबंध में जो बात इस महाभारत में कही गई है, उसी बात को घुमा फिरा करके संसार में प्रचार किया गया है। और जो ज्ञान महाभारत में नहीं है, वह ज्ञान संसार में नहीं है, और यदि संसार में है तो वो व्यर्थ है, जैसे कि साईं बाबा। हम्म हम साईं बाबा की पूजा करते हैं बहुत सारे लोग, तो साईं का कोई महाभारत में चर्चा नहीं है, इसका अर्थ है कि जब चर्चा नहीं है तो वो है ही नहीं। तो क्या है? कल्पना मात्र है वो। क्या है वो? कल्पना मात्र है। ऐसे बहुत सारे मैं नाम बताऊंगा तो हो सकता है कि सनातन में भी ऐसे और भी हैं जिनको भगवान बना के पूजा जा रही थी। मैं और अभी बता दूंगा तो अभी आप कच्ची अवस्था में है, वो आप समझ नहीं पाएंगे। समय आने पर बताऊंगा। लेकिन आप समझे, जैसे इस्लाम का महाभारत में कोई चर्चा नहीं है, तो वो भी क्या है? कपोल कल्पना मात्र है। ऐसे ही ईसाइयत का कोई इसमें चर्चा नहीं है। आपसे लोग समझ रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है? धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में जो महाभारत में कहा गया है वही अन्य कहा गया है, और जो इसमें नहीं कहा गया है वह कहीं भी नहीं है। यानी जो महाभारत में जिसकी व्याख्या नहीं हुई है वो है ही नहीं कहीं पर भी, वो कल्पना मात्र है। जैसे आप बाइबिल, कुरान, तौरेत, इंजील और त्रिपिटक आदि जो भी पढ़ते हैं, बहुत सारे शास्त्र आते हैं ना, ये बहुत सारे आ जाते हैं ऐसे। तो उन वो एक रचना की, मानवीय रचना पर आधारित है। जैसे किसी ने कबीर पंथ को अपना लिया है, आप देखते होंगे। किसी ने ब्रह्म कुमारी को अपना लिया है, आप देखते होंगे। सनातन धर्म में भी चल रहा है ये, है ना? ओम शांति है। हो सकता है कि आप इनमें से किसी से जुड़े हो तो एकदम से आपका हृदय दुखी हो जाएगा, अरे प्रभु जी आप ऐसा मत बोलो, हम तो 20 साल से जुड़े हुए हैं, है ना? जुड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको, अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए कोई कहीं से जुड़ा होता है तो उसको झटका लगता है, वो तुरंत ही वीडियो काट के चला जाएगा, बोले हम नहीं सुनना। तो ये नहीं सुनने वाली बात क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, उसको कमजोर बनाया गया संस्थाओं में। हम नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं आप हमें 1 घंटा दीजिए, 23 घंटे आप 23 संस्थाओं को सुनिएगा, 23 गुरुओं को सुनिएगा। हाँ, लेकिन 1 घंटा आप हमें दे दीजिए, हम मना ही नहीं करते कभी भी किसी को, है ना? इससे क्या होगा? स्पष्टीकरण। आज परमेश्वर के नाम की लड़ाई भी है। नाम की लड़ाई कैसे? नाम जपो सब बेड़ा पार हो जाएगा, कुछ जपो। आज से 10-20 साल पहले नाम जपने का कोई सिद्धांत नहीं था, ये आपको याद होगा। आज से 20 साल पहले नाम नाम का कुछ लेना देना था संसार में? नहीं। अब क्या होता है? नाम जपे या मंत्र जपे, अब ये नई नई चीज आ रही है मार्केट में। जी महाराज जी, नाम जपे या मंत्र जपे? क्या करें जी? मंत्र जपे? आप भी सुनते होंगे। ये क्या आया है? हमने टीवी पर बैठ करके प्रवचन सुनने सुने हैं, शास्त्र नहीं खोले कभी। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हम शास्त्र पढ़ पा रहे हैं। पढ़ ही नहीं रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नोट्स बना करके, और तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, उसका एग्जाम भी होने वाला है ना? तो आप भी सब मुझे अपने नोट्स भेजेंगे। और आज देवव्रत साधु जी का एग्जाम है झारखंड से, आज शाम के समय पर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। इसका पेज नंबर याद रखेंगे, 15। का पेज नंबर क्या है? 59। इति श्री महाभारत आदि पर्वणि अंशावतरण पर्वणि महाभारत प्रशंसायाम 62तमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में महाभारत प्रशंसक विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। दक्षिणात्य अधिक पाठ के 11 सही 1/3 श्लोक मिलाकर कुछ 64 सही 1/3 श्लोक हैं। हम्म अब इसमें महाभारत श्रवण विधि कल से चालू करेंगे हम। आप पेज में लिख लेंगे 59। कौन सा पेज है? 59। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, यदि कुछ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना? कोई शंकाएं हैं तो जैसी भी शंकाएं हैं आप पूछे। हाँ? हाँ, एक बार हम एक ओम बोलेंगे बोलना सब। चाह रहे थे। हाँ हम बोलिएगा। बोलना चाह रहे थे ना, ये जो भजन जो करते हैं, ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ओम नमो हाँ सुने, भगवते ये जो अभी वासुदेवाय। आप पढ़ रहे हैं ना, सुने सुने सुने, अवधेश साधु सुनिएगा। ये जो हाँ अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो अभी ये पुस्तक में ना थोड़ा संशोधन बाकी, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, गलतियां हैं। इसमें ना इस एक श्लोक हमारा मिसिंग है। तो हाँ हाँ, आज मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है?
यही चीज एक तो इसमें बोलते हैं, उसमें नहीं है एक लाइन। है। ओम नमः पितामहाय के बाद जो है ना एक लाइन और आप बोलते हैं जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में फोटो भेज दूँ सभी के लिए, ठीक है। और ये भी हम्म। बता दूंगा ये कहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, तो एक बार ओम बोलेंगे सभी। हाँ। ओ। 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 नमस्ते अवधेश साधु, नमस्ते मुकेश साधु, नमस्ते उत्तम साधु, नमस्ते अभी तो मैं विवो बोल देता हूँ, मैं नाम ध्यान यार, नमस्ते प्रभु जी। तो बहुत प्रवीण बहुत जी। धन्यवाद, नमस्कार। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। 2-3 घंटे बाद आप इसको यूट्यूब से देख करके भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। नमस्ते।